प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। शाश्वती भाग 2 के चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम, कर्मणः गौरवम यत् तत्, कर्म का महत्व, काम का महत्व, कार्य का महत्व, इसको लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पाठ गीता के ग्रंथ से लिया गया है, गीता ग्रंथ से लिया गया है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है और ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे व तीसरे अध्याय से संकलित इसमें श्लोक हैं। संस्कृत की यही खास बात है कि इसमें आपको जीवन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो न केवल आपके जीवन में काम आती हैं, बल्कि आपके जीवन को एक उदाहरण स्वरूप स्थापित करने के काम आती हैं। और अपने जीवन को आप किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, यही संस्कृत में शिक्षाएं मिलती हैं। इसी संदर्भ में आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए और कर्म करने में हमारा लगाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो, श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं। वह अर्जुन जो युद्ध भूमि में हथियार डाल चुका है, उसको कर्म करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त जो प्राणी हैं, जहाति ईह, जहाति जमा ईह, जहाति जमा ईह, जहाति छोड़ देता है, हा त्यागे धातु है, ईह अस्मिन संसारे, इस संसार में बुद्धि युक्त व्यक्ति जो अपनी बुद्धि को एक जैसा बना लेता है, उभे दोनों प्रकार के, सुकृत दुष्कृते, सुकृत सुकृतम यत् तत्, अच्छा किया हुआ कार्य, पुण्य से युक्त, और दुष्कृत पाप से युक्त, जहाती छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है भाई? वो लगाव को छोड़ देता है, आसक्ति को छोड़ देता है, उसके फल की चिंता छोड़ देता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि युक्त व्यक्ति इस संसार में पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कार्यों में, कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है। तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्माद् इसलिए, योगाय योग के लिए, एक जैसी समानता के लिए, समत्व के लिए, युज्यस्व, युज धातु है, लगना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए तुम इस समता के लिए लग जाओ, प्रयत्न करो। कौन सी समता के लिए? कि आपकी बुद्धि जो है दोनों प्रकार के, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्यों में आसक्ति ना करे, इस प्रकार के समत्व के लिए तुम प्रयत्न करो। योग कर्मसु कौशलम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वो लाइन है जो आपका जीवन बदल सकती है। योगा मतलब योग, कर्मसु कार्यों में, कौशलम कुशलता का नाम ही योग है। कार्यों में, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। कैसी कुशलता भाई? कुशलता ये, एक तो कुशलता ये होगी कि आप उसको, किसी कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर रहे हैं, यह एक कुशलता है। लेकिन असली कुशलता यह है कि कार्य कर दिया और कार्य करने के बाद
उसके फल की चिंता न करना, कार्य के करने में भी अनासक्ति भाव होना, यही कुशलता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि युक्त व्यक्ति है वह इस संसार में दोनों प्रकार के पाप और पुण्य, दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है। इसलिए तू भी इन दोनों प्रकार के कर्मों में समत्व के लिए प्रयास कर, और कार्यों में कुशलता का नाम ही योग है। द्वितीय श्लोक। नियतं कुरु क्रमत्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्म को निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रेरणा श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं कि नियतम कुरु, नियतम निरंतरम, कुरु करो, कर्म कार्य को, तुम क्यों करें भाई कर्म, क्योंकि कर्म कार्य ज्यायो बेहतर है, अच्छा है, प्रशंसनीय है, श्रेष्ठ है। ही अकर्मणः, ही जमा अकर्मणः। हे अर्जुन, तुम निरंतर निश्चित रूप से कार्य करो। क्यों? क्योंकि कार्य करना कर्महीन होने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। कार्य करे बिना काम चलेगा नहीं, आपका जीवन जो है वो सफल नहीं होगा। इसलिए जो तुम्हारा क्षत्रियोचित कार्य है वो तुम्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? शरीर या ये ही जमा कर्मण हय कर्मण बना है, यण संधि है इसमें। शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्धेत, शरीर यात्रापि, शरीर यात्रा जमापि, ते मतलब तव, न नहीं, प्रसिद्धेत प्रसिद्ध होगी, सफल होगी, सिद्ध होगी, अकर्मण बिना कार्य किए। बिना कार्य किए तुम्हारे शरीर की यात्रा, जो तुम ये दुनियावी यात्रा कर रहे हो, ये दुनिया की यात्रा कर रहे हो, वह न प्रसिद्धित, यह सिद्ध नहीं होगा। जिस मुक्ति के लिए, जिस सांसारिक अवस्था को तुम ग्रहण किए हुए हो, वह उसकी शरीर यात्रा भी बिना कर्म किए प्रसिद्ध नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से निरंतर रूप से कार्य करो, क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्याय, अकर्मणः न कर्मणः, कर्मण शब्द है, पंचमी एक वचन है। कार्य न करने से कर्म करना बहुत बेहतर है, बहुत उचित है, बहुत श्रेष्ठ है। और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म किए सिद्ध नहीं होगी, प्रसिद्ध नहीं होगी। इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। कर्म के महत्व को यही बताया गया है कि कार्य करना हमें बहुत ज़रूरी है। बिना कार्य किए जो हमारा शरीर है या सांसारिक जो हमारा जीवन है वो पूरा नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं? न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। बहुत अच्छा श्लोक है। न कर्मणाम अनारंभात, कहते हैं कर्मणाम कार्यों के, अनारंभात न आरंभात इति अनारंभात, नैष्कर्म्यम निष्कर्मता, पुरुष अश्नुते प्राप्त करता है। वो आया था ना, विद्या अमृत मश्नुते विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि भाई कार्यों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कार्यों की निष्कर्मता को प्राप्त करना है तो कार्य करने अनिवार्य हैं। न च संन्यासनादेव, संन्यासनाद मतलब संन्यास से ही,
संन्यास से, त्यागने से, त्याग करने से, कार्यों का त्याग करने से सिद्धिम न समधिगच्छति, समजमाधिगच्छति। और कार्यों को त्याग करने से, कार्यों को छोड़ने से भी जो तुम्हारे जीवन की सिद्धि है, जो तुम्हारे जीवन का यथार्थ स्वरूप है, न अधिगच्छति, तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। यदि पुरुष कार्यों को आरंभ ना करे तो निष्क्रमता भी प्राप्त नहीं होगी, और यदि सारे कार्यों को त्याग कर दे, कार्यों को छोड़ दे, तो जीवन की सिद्धि, जीवन की सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। जीवन को सफल बनाने के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। बिना कर्म किए आपके जीवन की सिद्धि कपोल कल्पित है, बेकार की कल्पना है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्, कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अब मनुष्यों के बारे में बताया है कि मनुष्य कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? न, नहीं, ही, निश्चित रूप से, कश्चित्, कोई भी व्यक्ति, क्षणमपि, एक पल के लिए भी, जातु, कभी भी, अव्यय है, तिष्ठति अकर्मकृत, तिष्ठति स्था धातु से बनेगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तिष्ठति जमा अकर्मकृत, यण संधि है। कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं रहता है, क्या किए? अकर्मकृत, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्यों भाई? भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि हम कार्य से, शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा मन भी जो है चलायमान होता है, चंचल होता है, और वो चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो भी कार्य माना जाता है। कार्यते ही अवश्य, ही जमा अवश्य, कर्म सर्व, कहते हैं सभी व्यक्ति कार्य करते हैं, सभी व्यक्ति कार्य करते हैं निश्चित रूप से। प्रकृति जैर गुण है, अपने स्वभावगत गुणों के कारण सभी व्यक्ति कार्य करने को विवश हैं। कार्य तो करेंगे ही करेंगे। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं ठहर सकता है कभी भी अकर्मकृत, बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं ठहर सकता, नहीं रह सकता है। निश्चित रूप से सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए अपने स्वभाव के कारण कर्म करते हैं, अर्थात मनुष्य का स्वभाव ही है कार्य करना। यदि हम अपने मन में भी कोई विचार ला रहे हैं तो वो भी एक कर्म माना जाता है। इसलिए हमें कर्म करना अनिवार्य है। और कैसे कर्म करना? जिसमें आप फल की चिंता ना करें। वो आया था ना, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृध कस्य स्विदनम, कि त्याग पूर्वक हमें सब चीज़ों का उपभोग करना चाहिए। किसी भी चीज़ के प्रति, किसी के धन के प्रति हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हयचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। काफ़ी अच्छा श्लोक है ये। तस्माद, इसलिए, असक्त, न सकता इति असक्त, नई तत्पुरुष समास, सततम, निरंतरम, कार्यम कर्म, कार्य करते हुए, जो करने योग्य काम है, कार्य क्री धातु है, यथ प्रत्यय है शायद, करने योग्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समाचर, आचरण करना चाहिए। सम उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और चर, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें अनासक्त होकर निरंतर अपने करणीय कार्य का, अपने कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करना चाहिए। क्यों भाई? असक्तो हयाचरण कर्म, असक्त मतलब जो व्यक्ति अनासक्त है, और वो ही
निश्चित रूप से, आचरण यण संधि है, ही जमा आचरण। अनासक्त व्यक्ति आचरण करते हुए, अपने कर्म का आचरण करते हुए, कर्म को करते हुए परमम आपनोति पुरुष, परमात्मा को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर निरंतर अपने करणीय कार्य को करो, क्योंकि अनासक्त व्यक्ति ही सदा अपने कर्तव्य का आचरण करते हुए परमम आपनोति, आप धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह पुरुष परमापनोति, परमात्मा को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से कर्म करने के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आगे क्या कहा गया है? कर्मणेव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर तू मरहसी, ये कर्तुम जमा अर्हसी, कर्तुम जमा अर्हसी, अर्ह धातु होती है, मध्यम पुरुष एक वचन है। कर्मणा जमा एव कर्मणेव, कर्मणेव ही कितनी बार आया है? अव्यय है ये, निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से, संसिद्धि को, परम सिद्धि को, आस्थिता प्राप्ता, जनकादय जनक इत्यादि राजाओं ने, जनक इत्यादि राजाओं ने भी राजाओं ने अनासक्त होकर कर्म करने पर ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। राजा जनक इत्यादि राजर्षियों ने भी अनासक्त होकर कर्म किया और उनको परम सिद्धि मिली। लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन कर तुम अहर्षि, ठीक है। लोक संग्रहम का होता है लोक कल्याण को, संपश्यन देखते हुए, संपश्यन सम उपसर्ग है, पश्य धातु है, दृश्य धातु है, पश्य रूप चलेंगे, और क्षत्रिय प्रत्यय है। कर्तुम क्री जमा तुमुन, अर्हसी मतलब योग्य, तुम लोक कल्याण को देखते हुए कर्म करने के योग्य बनो या कर्म कर सकते हो। कर्तुम अर्हसी, कार्य कर सकते हो। लोक कल्याण को मतलब कि जो तुम कार्य करोगे उससे लोक का, इस संसार की भलाई होगी, इस संसार का कल्याण होगा। जनक इत्यादि ऋषियों ने कर्मणेव, कर्मणा जमाएव कर्मणेव, कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। तुम भी लोक कल्याण को देखते हुए कार्य करने के योग्य बन सकते हो। इसलिए तुम लोक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करो। अब श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बताती। यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत् एव इत्रो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेत्रो जनः। अब श्रेष्ठ व्यक्ति क्या क्या करता है? श्रेष्ठ व्यक्ति क्या कर सकता है? यत यत आचरति श्रेष्ठ तद एव इतरः जन। जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तद एव इतरः जन, इतरः मतलब दूसरे, जन मतलब लोग। श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी आचरण करता है, दूसरे व्यक्ति भी या दूसरा व्यक्ति भी उसका क्या करता है? अनुकरण करता है। सयत प्रमाणम कुरुते, जो वह व्यक्ति प्रमाणित कर देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ प्रमाणित कर देता है, जो उदाहरण स्थापित कर देता है, लोकस्तद अनुवर्तते, सारा संसार, सारा जमाना भी उसका अनुसरण करता है। इसलिए तुम श्रेष्ठ बनो और एक उदाहरण स्थापित करो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लोग
आपका अनुसरण करें, तुम्हारा अनुसरण करें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, इतरा जना दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। वो जो जिस चीज़ को प्रमाणित कर देता है, जिसको प्रमाण बना देता है, उदाहरण जो स्थापित कर देता है, सारा संसार उसका अनुसरण करता है। अब श्रेष्ठ व्यक्ति को और क्या करना चाहिए ये बताया गया है। न बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कहते हैं कि जो बुद्धि भेदम है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको क्या नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनियेत, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको बुद्धि भेद, बुद्धि में भेद नहीं जनियेत उत्पन्न करना चाहिए। किनको? अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो अज्ञ हैं, जो नहीं जानते हैं, जो विद्वान नहीं हैं, और कर्म संगीनाम, कर्म में आसक्ति रखते हैं। कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को कार्यों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो ये उनको बताएगा कि भी कार्य ना करो, ये ना करो, तो कार्य करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कहते हैं जोशियत का मतलब होता है लगाना चाहिए। सर्वकर्माणि, उस व्यक्ति को सर्वकर्माणि, सारे कार्यों में युक्त, योगी होकर, मतलब लग कर, समाचरण, अच्छी तरह से आचरण करते हुए, जोशियत, दूसरों को भी वैसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति डाले हुए हैं, कर्म में अश्रद्धा है, वो उनका बुद्धि भेद उत्पन्न ना करे, और सारे कार्य करते हुए विद्वान व्यक्ति को भी, सारे कार्य करते हुए विद्वान व्यक्ति को भी अन्य व्यक्तियों को कर्म में लगाना चाहिए। कैसे कर्म में? निष्काम कर्म में लगाना चाहिए। ये ऐसी प्रेरणा श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 8 ही श्लोक हैं और ये समाप्त हो जाता है पाठ। इसमें सबसे ज़्यादा ये इस बात पर बल दिया गया है कि हमें कर्म करना चाहिए और कर्म भी निष्काम भाव से करना चाहिए, तथा न केवल स्वयं की प्रगति के लिए कर्म करना चाहिए, बल्कि संसार के विकास के लिए और प्रगति के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए, ताकि श्रेष्ठ चीज़ों का हम साक्षात्कार कर सकें। धन्यवाद।